हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ जीके बुक का सॉल्यूशन जो 2026 की ये जो बुक है यूथ कंपटीशन की। दोस्तों, इसमें आज हम आपको करवाने वाले हैं एंसेंट हिस्ट्री का टॉपिक महाजनपद काल और जैन धर्म। दोस्तों, महाजनपद काल और जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, सभी की हमने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, महाजनपद पीरियड के सारे क्वेश्चन और जैन धर्म के सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों महाजनपद काल के पूछे गए सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? दोस्तों, उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर शहर से हटाकर किससे राजगीर शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। बात करें उदयन की दोस्तों, उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का शासक बना था। पुराणों एवं जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा एवं सोन नदियों के संगम के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी तथा उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। यह जैन धर्मावलंबी शासक था। कौन? उदयन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है, बिंबिसार गुप्त वंश, राजराजा चोल वंश, कनिष्क कुषाण वंश। तो दोस्तों, गलत जोड़ी जो है इसमें ये है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार और गुप्त वंश। तो बिंबिसार गुप्त वंश जो है ये गलत जोड़ी है। दोस्तों, बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई था। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना, कौशलराज प्रसेनजित की बहन महाकोसला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया था। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। जो काशी है दोस्तों, ये महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। किसको? बिंबिसार को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिंबिसार डैश का शासक था? दोस्तों, बिंबिसार जो है ये मगध का शासक था। किसका? मगध का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों हमारी राजगीर। कौन थी? राजगीर जो है ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों, मगध जो है ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। कौन सा? मगध। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर थी या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई थी। किसके शासनकाल में? शिशुनाग के शासनकाल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे, महाजनपद बन गए थे। दोस्तों, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे? तो 16 थे, जो महाजनपद बन गए थे। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगतुर निकाय में तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। किससे मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगतुर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। इन 16 महाजनपदों में मगध जिसकी राजधानी गिरिव्रज थी, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी एवं अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, प्राचीन काल में अवध को जो है कौशल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से?
कोसल के नाम से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये थे महाजनपद काल के सारे क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम जैन धर्म के सारे क्वेश्चन। भारत के ओडिशा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। दोस्तों भारत के ओडिशा के खंडगिरी में स्थित किस गुफा को, तो ये गुफा थी त्रिशूल गुफा। त्रिशूल गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। दोस्तों भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित त्रिशूल गुफा को जो है 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसकी दीवारों पर 24 जैन तीर्थंकरों की सुंदर नक्काशी की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित एक प्राचीन जैन ग्रंथ है जो जैन धर्म के सभी संप्रदायों को स्वीकार्य सबसे व्यवस्थित रूप में जैन दर्शन की व्याख्या करता है। दोस्तों ये ग्रंथ है हमारा तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है जो जैन धर्म के सभी संप्रदायों को स्वीकार्य सबसे व्यवस्थित रूप में जैन दर्शन की व्याख्या करता है। दोस्तों तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसे आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत में लिखा था। किस में लिखा था? संस्कृत में। इस ग्रंथ में 10 अध्याय तथा 357 क्या है? सूत्र है, जिसमें से प्रथम 4 में जीव तत्व का तथा 5वें में अजीव तत्व, 6ठे और 7वें में आस्त्रवतक का और 8वें में बंध तत्व, 9वें में सवर तत्व और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन है। क्या क्या वर्णन है? प्रथम 4 में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें में अजीव तत्व का वर्णन है, 6ठे और 7वें में आस्त्रवर्तक का वर्णन है, 8वें में बंधत्व का वर्णन है, 9वें में सवर तत्व का और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। दोस्तों 19वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर था अजमेर का सोनी जी का मंदिर, जो कि किसको समर्पित है? तो ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। किसको? भगवान ऋषभ देव को। दोस्तों 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी हम कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। इस भव्य जैन मंदिर की आधारशिला 10 अक्टूबर 1864 को अरबी सेठ मूलचंद सोनी द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? मूलचंद सोनी के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण जो है ये राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। किसने कराया था? राजा नंदीवर्धन ने। दोस्तों जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर जो कि बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के पावापुरी शहर में। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना हुआ है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। जल मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? दोस्तों जैन धर्म में तीर्थकर जो है वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसे ही जैन धर्म में तीर्थकर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैन धर्म में तीर्थकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दोस्तों कुशीनगर जो है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ और श्रवण बेलगोला जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। श्रवण बेलगोला जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है।
कौन सा? श्रवण बेलगोला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? निर्वाण के रूप में। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण, मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? दोस्तों, अहिंसा का वर्णन जो है ये करता है सूत्र क्रातांग सूत्र। कौन सा? सूत्र क्रातांग सूत्र जो है ये जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। सूत्र क्रातांग सूत्र क्या है? आगम है। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है और अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र क्रातांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो ऋषभदेव को जो है, ऋषभनाथ को जो है जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये जैन धर्म के सारे पॉइंट हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो दोस्तों, गैर अभिग्रहण जो है ये किसका अर्थ है? तो अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थ का अर्थ क्या है? गैर अभिग्रहण है। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। तो दोस्तों, महावीर स्वामी को जो है वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। दोस्तों, महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, स्वामी महावीर का जन्म जो है ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? दोस्तों, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में जो है गुजरात में वल्लभी स्थान पर उपलब्ध है। कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी। दोस्तों, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में रखा गया है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी। ठीक है दोस्तों, जैन संगतिया की बात कर ले तो जैन संगति पहली वाली जो हुई थी दोस्तों ये हुई थी 4th शताब्दी ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरी संगति दोस्तों 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी, जो कि गुजरात में है। और अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्षि क्षमा श्रमण जो है ये इसके अध्यक्ष थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ डैश है, अर्थात
जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। दोस्तों जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है अर्थ इसका? विजेता होता है, जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है। दोस्तों जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया है और इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है, वह एक जिन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जैन धर्म का तीर्थ स्थल है पालीताना मंदिर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। दोस्तों जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों दिगंबर संप्रदाय जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। दोस्तों दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रभाऊ थे और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस स्थल पर हुआ था? दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म जो है ये हुआ था हमारा वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? दोस्तों जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है क्या? बसादीस। क्या कहा जाता है? बसादीस कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? तो महावीर जो है ये 24वें तीर्थकर थे। देखते हैं अगला। महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? तो महावीर 24 तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर बना? दोस्तों पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह बना था 23वां जैन तीर्थकर। कौन सा? 23वां। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक क्या था? वृषभ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान सही सुमिलित है। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब सही 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 जोड़ी है। जैन धर्म उपनिषद दोस्तों गलत जोड़ी है, ऑप्शन नंबर सी वाली। ईसाई धर्म बाइबल। तो दोस्तों जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की है। उपनिषद की यदि बात करें दोस्तों तो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है।
ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें उपनिषद में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है। दोस्तों शब्द श्वेतांबर जो है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे? जैन धर्म से। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी कैसे रहते हैं? तो नग्न रहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।